जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, बहुत काफ़ी दिनों के बाद, करीब 1 माह के बाद मैं आप सबसे जुड़ रहा हूँ और आज चूँकि इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं, ज्योतिष से संबंधित जो विषय है और विषय ये है कि 27 फरवरी 2025 को रात्रि 12:04 पर शनिदेव अपनी कुंभ की राशि, जो उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, वह उस राशि में अस्त होंगे और अस्त के ही स्थिति में वह 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये जो अस्त की जो स्थिति इनकी बनी रहेगी, वह अस्त की स्थिति इनकी जो है 4 अप्रैल 2025 तक बनी रहेगी, अर्थात टोटल लगभग 35-36 दिनों तक का यह इनका कालखंड अस्त की स्थिति में रहेगा। अब शनिदेव जब अस्त होते हैं तो आपकी राशि पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके बिजनेस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इस विषय की चर्चा इस कार्यक्रम में करेंगे। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, एक और सूचना, क्योंकि विगत 1 माह से मैं आप सबसे जुड़ नहीं पा रहा था, उसके पीछे कारण था जो कि हमने आपको सूचित भी किया था। प्रयागराज तीर्थ में इस बार महाकुंभ का महापर्व था और उस महापर्व में आपकी अपनी संस्था ज्योतिष का सूर्य के द्वारा वहां पर सेक्टर 6 में कैलाशपुरी मार्ग में एक बड़ा ही भव्य शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें काफ़ी श्रद्धालुओं ने अपना अपना जो है वहाँ पर उन लोगों ने अपना उसका लाभ उठाया, आध्यात्मिक और पुण्य लाभ लिए। और साथ ही साथ में हमने इस बार श्रीमद् भागवत कथा का बहुत ही दिव्य तात्विक विवेचन के साथ संगीतमय का आयोजन भी था। इन दोनों कारणों के वजह से मैं आप सबसे जुड़ नहीं पा रहा था। अब आइए पुनः आध्यात्म की, ज्योतिष की और धर्म की, सनातन धर्म से जुड़े विषयों की चर्चा लगातार हम अब करेंगे और पुनः जब कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो मैं आपको सूचित करूंगा। तो दर्शकों, सर्वप्रथम यह शनिदेव जब अस्त हो रहे हैं तो किन किन राशियों के लिए अत्यधिक लाभदायी स्थिति बनाएंगे। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि कुंभ राशि में यह शनिदेव अस्त हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क राशि के ठीक अष्टम स्थान में इनका अस्त होना कर्क राशि वालों वालों के लिए अत्यधिक सुखद की स्थिति बनाएंगे, अर्थात अत्यधिक लाभ की स्थिति देंगे। लाभ चाहे कम ज़्यादा हो सकता है, आपके ग्रहों के अनुसार आपकी कुंडली में क्या स्थिति बन रही है, लेकिन इतना तो तय है कि जो शनिदेव कर्क राशि वालों को अत्यधिक आर्थिक रूप से कमजोर बना दिए थे, तमाम तरह की झंझावात और विवादित स्थितियों को उत्पन्न कर रहे थे, एक के बाद एक अवसर उनके हाथ से स्लीप होते जा रहे थे, अब उससे उनको निजात मिलने जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे अधिक जो है, यदि इन 12 राशियों में अधिक लाभ की स्थिति रहेगी तो कर्क राशि के लिए रहेगी। अब दूसरा जो राशि है, वह दूसरी राशि, चूंकि देखिए धनु राशि, धनु राशि के ठीक जो है, यह तीसरे भाव में, यानी कि जो पराक्रम का भाव होता है, जो आपके पौरुष का भाव होता है, जो आपके द्वारा जो है बार बार प्रयास और प्रयत्न करने के बाद भी कार्य नहीं सफल होते हैं, तो उनको सिद्ध और सफल करने का जो एक पैरामीटर जो तय करता है भाव, वो होता है तीसरा भाव। तो तीसरे भाव का ठीक सातवां जो भाव होता है वो भाग्य स्थान होता है। इसलिए तीसरा भाव पराक्रम का अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब कर्म फल दाता जो शनिदेव हैं, जब वह अस्त होते हैं तो इसका सीधा बेनिफिट जो है, यानी कि आपकी राशि, अर्थात जिनकी राशि धनु राशि है, ये उनको इसका पूरा लाभ जो है देते हैं। तो धनु राशि वाले जो भी दर्शक हैं, उनके लिए यह
शनि का अस्त अत्यधिक जो है बेनिफिशियल साबित होगा। कारोबार से लेकर के, उनके भाग्य से लेकर के, उनके द्वारा सतत किए गए प्रयासों में सफलताओं को मैं बात कहूँ उसको लेकर के, अथवा यदि आपका कोई माइंस या माइनिंग से संबंधित यदि कोई कारोबार है, किसी जो है विदेशी संस्थान से जुड़ करके यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं, अथवा आपका स्वयं का वहाँ पर यदि कोई ऐसा बड़ा जो है प्रोडक्ट है अथवा कारोबार आपका चल रहा हो, तो ऐसी स्थितियों में विशेष करके शनिदेव और जिनकी राशि धनु राशि है, उनके लिए अत्यधिक जो है लाभ की स्थिति ये देंगे। अब इसके बाद तीसरी जो राशि है वो है कुंभ राशि, जिस राशि पर इस समय शनिदेव हैं और 29 मार्च को आपकी राशि के ठीक जो है दूसरे स्थान में अर्थात मीन राशि में अस्तंगत यानी कि अस्त की स्थिति में ही यह शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब इसमें बात ये होती चूंकि आपके दूसरे यानी कि धन स्थान में शनि का गोचर होगा 29 मार्च के बाद से, लेकिन वास्तविक में यह जो है आपकी राशि में जब कुंभ राशि वालों के लिए जब यह शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो क्या देंगे? प्रिय दर्शकों, शनिदेव के अस्त होने का सीधा मतलब ये है, दुख के कारक कहे गए हैं शनिदेव। यह जो है काल पुरुष की स्थिति में देखा जाए तो दसम और एकादश स्थान के 2 भावों के स्वामी होते हैं। यह एकादश जो भाव होता है वो इच्छाओं का भाव होता है और दसम स्थान आपके कर्म का भाव होता है। जब तक व्यक्ति कर्म करने की इच्छा नहीं करता, तब तक वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता अथवा वह उस दिशा में प्रयास नहीं करता। तो कुल मिलाकर के आपके द्वारा किए गए बार-बार प्रयासों में आ रही विफलताओं का अथवा आपके द्वारा बार-बार आर्थिक जो है संकटों का जो सामना आपको जो करना पड़ रहा था, वह कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें लाभ मिलेगा। विशेष करके जो मेडिकल सेक्टर में जो कार्य कर रहे हैं, जो सर्जिकल जो है क्षेत्रों में अथवा उससे संबंधित जो सामान होते हैं, जो उससे संबंधित जो इक्विपमेंट होते हैं वो अथवा ओटी से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको का यदि वो व्यापार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनको तो ये शनि का अस्त होना अत्यधिक जिनकी राशि कुंभ है उनको बहुत लाभ देंगे। उसके अतिरिक्त जिनका कारोबार लोहे से संबंधित है, उनको भी यह शनिदेव जो है अत्यधिक बेनिफिशियल स्थिति उत्पन्न करेंगे। बाकी अन्य सभी जो राशियां हैं, उन राशियों में से 2 और ऐसी राशियां हैं जिनको यह शनिदेव का अस्त होना अत्यधिक आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहे होगी और वो राशि है सबसे प्रथम जो जो राशि है वो राशि है वृष राशि। वृष राशि चूंकि आप देख रहे होंगे कि वृष राशि वालों के लिए चूंकि स्वामी शुक्र होते हैं और उसके बाद से शुक्र और शनि का आपस में परस्पर मित्रता रहती है, मित्र आपस में मित्र भाव है, तो द्वितीय भाव जो है यानी कि द्वितीय माफ कीजिए द्वितीय यानी कि वृष राशि जो है दूसरी राशि, इस राशि के जो जातक हैं उनके लिए नौकरी से संबंधित यदि आप प्रयास कर रहे हैं अथवा कोई आप जो है आय से संबंधित कोई नए प्रोडक्ट अथवा किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो वृष राशि वालों के लिए यह समय जो है इस मामले में अच्छा है। अब इसके बाद से चौथी जो है राशि जो है वृष राशि थी जो कि बेनिफिशियल यानी कि लाभ लाभ मिल रहा है। अब इसके बाद से जो इसके बाद पांचवी जो राशि है वो राशि है आपके ठीक चतुर्थ स्थान में जो सस नामक राजयोग बनाए थे यानी कि वृश्चिक राशि वालों की मैं बात कर रहा हूँ। सस नामक जो राजयोग बनाए थे उन राजयोग के अंतर्गत केंद्र में यह शनिदेव आपके कई अत्यधिक प्रयास करने के बावजूद जितनी आपको सफलता अथवा धन मिलना चाहिए, उसकी बजाय कम मिला। उपलब्धियाँ आपको कम मिली, श्रेय दूसरा कोई ले गया, आपने किया श्रेय दूसरा ले गया। तो अथवा बैंकिंग सेक्टर में यदि आपके प्रयास किए जा रहे हैं तो उसमें यदि असफलता आ रही थी, तो उनके लिए यह समय जो है सुअवसर प्रदान करेगा सफलताओं का और नए जो है स्टार्टअप करने का यह अच्छा सुअवसर प्रदान करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन जो है 5 राशियों के लिए यह गोचर शनि का विशेष करके
अस्त होने पर उनको सीधा लाभ मिलते दिख रहा है। बाकी अन्य सभी राशियों के लिए यह स्थिति समान ही बनी रहने वाली है। आगे पुनः किसी दूसरे कार्यक्रम में मैं उपस्थित होता हूँ, तब तक आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। और पुनः एक आग्रह, नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित यदि आपके अंदर कोई जिज्ञासा है तो आप ज़रूर उसका प्रश्न कर सकते हैं मुझसे। अब इसके साथ-साथ में एक पुनः आग्रह, नए दर्शक हों तो आप इसको सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।